कुल 85 रुपए की आमदनी होती है, ठीक। तो बताएं कि उसमें 6% ब्याज पर कितना पैसा लगाया। हाँ, तो आसान तक क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर कितना है? 31 ना। 31। चलिए टोटल कितना पैसा दे दिया है? 1500। चलिए ठीक है। 5% देखिएगा, एगो 5% पर दिया है, एगो 6% पर। इधर आपका 5% हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 6%। ये बताइए 1500 का 5% कितना होता है बताइए? 15 × 5 = 75। ठीक है, यहाँ तक। आगे उधर यानी 1500 का 6%, 2 0 से 2 0 खत्म, 15 6 का 90। अब देखिए और कहले है कि दोनों को संयुक्त रूप कितना में कहले है? 85 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखिएगा जो बात हम बोले थे, ये जो मान बिचला मान होता है, एगो से बड़ा होता है, एगो से छोटा होता है। तो देखिए बात तो सही है, 75 से बड़ा है मगर 90 से छोटा है। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, परसेंट लिए लाए थे ना। अब इसको घटा देते हैं, बड़का में से छोटका। तो 90 में से 85 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 5%। अब इधर बताइए 85 में से 75 घटेगा कितना बचेगा? 10। ये सब रेशियो में है, 5 × 5 = 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे? 5 के पूछ रहे हैं टोटल की तुलना। तो टोटल कितना राशि था? 1500 था। चलिए ठीक है। अब यहाँ टोटल कितना है बताइए? 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब पूछ किसका रहा है? 6% बात है। यहाँ देखिए 6% का यहाँ देखिए वैल्यू है, कितना हो जाएगा? 2। यदि 5% पूछता तो कितना मान हो जाता? 1। अब यहाँ काट दीजिए, 3 × 3 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। कितना हो गया जी? 1000। यही आपका हो गया आंसर। सबको समझ में आया है? चलिए ठीक है। 2 केजी आम खरीदा, जब वह दूसरे दुकान में जाता है तो आम का दाम गिरा हुआ पता है। ठीक। वह सोचता है कि यदि 6 केजी आम खरीदता तो वह औसत दाम 22 रुपये पड़ता है, तो अपने दुकान की कीमत क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ठीक है। 32। ओ हाँ 32 वही। देखिए 32 कह रहा है कि रमेश कुछ रुपया में 2 किलोग्राम आम खरीदा, ठीक है। जब वह दूसरे दुकान पर जाता है ना तो आम का दाम गिरा हुआ पाता है, ठीक है। वह सोचता है कि यदि वह 6 किलोग्राम आम खरीदता हो तो औसत उसका कितना हो जाता है? 22 रुपया हो जाता है। तो पहला वाला के पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 गो बात है। माना कि पहला के 100 हो जाएगा, पहला दुकान भी गया होगा तो पहला दूसरा इसे लिखते हैं, ठीक है ना। पहला इधर 100 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा जी? y मान लेते हैं। अब पहला के दाम कितना दिया है? 2 रुपया ना है। 2 किलो आम खरीदा। माना कि पहला संख्या x में खरीदा था, 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 2x नहीं हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2x। चलिए ठीक है। अब दूसरा दुकान पर गया तो दाम गिरल देखा, गिरल मतलब कम। तो वो क्या किया कि 6 किलो वहाँ से भी खरीद लिया। तो दूसरा के दाम क्या माने y रुपया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 6y। और औसत बराबर पता है आप लोग की? औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को यदि हम जोड़ दें ना, और दोनों संख्या कितना हो जा रहा है? 2 गो। अब इनका औसत कितना आ रहा है? 22 से। हम नहीं, क्वेश्चन ही ऐसे कह रहा है, देखिए बढ़िया से। 22 औसत दिया है। औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। किताब दो, ठीक है ना। औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या था ना। पहला माना कि पहला दुकानदार को x मान लिए, x खरीद ले होगा तो 2 केजी खरीद ले तो 2x हो जाएगा। और दूसरा के क्या हो जाएगा कि दूसरा दुकान में गया तो दाम गिरल था तो वहाँ से 6 किलो खरीद लिया, तो दूसरा दाम हम y मान लिए तो कितना हो जाएगा? 6y। और 2 कहाँ से आया? हम आप लोग को बताए हैं कि औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है। मान के चलिए आप लोग के हमको उम्र एज निकालना है, सॉरी वेट वजन। तो कैसे निकलेगा? सबका वजन अलग अलग होगा, नहीं होगा जी? कोई के 20 किलो तो कोई के नहीं होगा। वैसे 50 किलो, 55 किलो ना, 60 किलो, 35 किलो, 70 किलो, ऐसे करके जितना आप लोग होंगे उतना से भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा औसतन वेट कितना है, वजन। तो यहाँ 2 कहाँ से किए? 1 संख्या 2 संख्या, इसलिए 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ औसत दे दिया है। औसत कितना दे दिया है? 22 दे दिया है। अब देखिएगा इधर क्या हो जाएगा, इसको मिल ही नहीं रहा, खोजिए तो। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 6y बराबर 22 दूनी कितना होता है जी? इधर 1 हो जाए, 22 दूनी गुड मॉर्निंग 44, ठीक है ना। ये बताइए यहाँ से अब समीकरण हल होगा जी? हैं? का होगा
इधर 2x है, इधर 6y है, बराबर इधर कितना है 44। हमारा पूछ रहा है पहिला के दाम, दोनों तो अलग अलग जाति का है, इसलिए यहाँ से कौची काटिएगा जी, कौची काटिएगा, यहाँ आपसे कुछ नहीं निकलने पाएगा। अब यहाँ के आगे कोई प्रक्रिया नहीं होने पाएगा, क्योंकि ये केवल समीकरण है जी, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ना, क्या दिया है डी विकल्प, अपर्याप्त है आपका। ये किधर गया क्वेश्चन, क्वेश्चन के आपका डी आंकड़े अपर्याप्त है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है, अधूरा है। समझ रहे बात की जी, ये यदि आंकड़े अपर्याप्त है, समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। क्योंकि यहाँ से हम आगे इसका कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, एक जात का रहता तो दोनों जुट के हो ही जाता, मगर सब अलग अलग जात के है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए क्वेश्चन हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस टाइप के बताए हैं। देखिए दो तरह से ये सवाल बन सकता है। कह रहा है 33 दूध और पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे दिया है, कितना दे दिया है, टोटल आपका दे दिया है, टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना पहले दिया बताइए 729। चलिए ठीक है, फर्स्ट में दे दिया है यहाँ दूध, अनुपात इधर हो जाएगा पानी, दूध का रेशियो कितना है 7 है और यहाँ 2 है। अब आगे देखिए कह रहा है, देखिए फर्स्ट नियम से हम बना रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट नियम, दूसरा नियम भी बताएंगे। देखिए अब दो ना, फिर क्या कह रहा है, कितना पानी और डाल दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 7 और 3। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पानी डल रहे हैं, पानी, और वाकई में पानी में वृद्धि हुआ है, नहीं हुआ है जी। यहाँ पर देखिएगा दूध के एकदम रेशियो सेम है, 7 यहाँ था तो 7 यहाँ भी है, मगर क्या डल रहे है, पानी डल रहे हैं, तो यहाँ 2 हो गया है, यहाँ कितना हो गया है 3 हो गया है। तो टोटल रेशियो यहाँ से हमारा कितना पता चलेगा ये बताइए, किधर गया, हाँ यहाँ जैसे देखिए 7 2 कितना हो गया जी, 7 और 2 शुरुआती में देखिए ना, 7 और 2 कितना हो गया 9। तो आप कह सकते हैं कि 9 यूनिट, समझ रहे बात के, 9 यूनिट के मान आपका टोटल दिया है, टोटल कितना दे दिया है 729। तो इसलिए हमारा यहाँ पूछ रहा है कि कितना पानी डाला गया है। तो देखिए 2 से 3 हो गया है, कितना डाला गया है 1, यानी कि 1 यूनिट के मान आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा 729 गुने 1 बटे 9, 9 से इसको काटिए, 9 8 72, 9 एकम 9, यानी कि 81 लीटर पानी डाला गया था। अब ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 81 लीटर, मिलीलीटर हो जाएगा, जो कि आंसर नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाँ मिलीलीटर, 81 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी आपका 81 मिलीलीटर डाला गया था। ये समझ में आया कि नहीं आया बोलिए, नहीं तो एक और नियम बताएंगे हैं। यहाँ टोटल चूंकि कर दिए शुरुआती मिश्रण ना, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू दिया है टोटल, तो 1 के पूछ रहा है वृद्धि। यहाँ देखिए यहाँ से आपका 1 के पानी डल रहे हैं, 1 के प्लस में 1 के यूनिट का मान आपका 81 हो जाएगा। और देखिएगा दूसरा नियम से बनाएंगे तो आपका 81 आएगा। देखिए बनाते हैं उस नियम से, ये समझ में आया सबको हैं। देखिए वो दूसरा तरीका से हम बताते हैं, डालने के बाद कह लेते हम भी पानी डालेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए दूध और पानी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 7/2, ये अनुपात है 7:2, तो इसको हम बटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात मतलब बटा होता है। ये हो गया दूध, ये हो गया पानी। अब कह रहा है कि पानी में क्या कह रहा है जी कि कितना पानी डाल दिया जाए, तो पानी के रेशियो तो ये है, तो इसको हम माना कि x डाल दिए, समझ रहे बात के। और ये कितना हो जाएगा लास्ट में 7/3, इसको यहाँ से हल कीजिए और इसको एक कुछ ना कुछ इसको निश्चित राशि मानना होगा। 17 कितना हो गया जी 21 बराबर 7 दूनी 14 और प्लस 7 x, या x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कुल जो मिला के x बराबर हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 21/14 ना हो, 21 - 14 ना हो सर, है 7/7 में होगा x बराबर। कह रहा है कि एक व्यापारी ने कुछ सामान 450 रुपये में खरीदा, ठीक है यहाँ तक, तथा उसका 1/3 भाग 10% हानि सहकर, मतलब क्या समझते हैं नुकसान सहकर बेच देता है। यदि पूरे सौदे पर वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो शेष राशि को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, टोटल आपको कितना दे दिया है? हाँ बोलिए। नहीं बनेगा। नहीं, दूसरा बात है वो, लाभ हानि के सवाल हालांकि दे दिया है, ठीक है ना। देखिए टोटल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल 450 ले, यहाँ पर हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमको। इसका कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर आपको लिख दिया है तथा उसका 1/3 भाग 10% हानि पर। ये बताइए कि 1/3 का मतलब क्या समझ रहे हैं? टोटल है आपका 3 में से यही आपका हानि के लिए है, यही जो एक है ना, यही आपका हानि किया है, हानि। यानी 2। अब टोटल आपका कितना है? टोटल है आपका 3। समझ रहे बात के? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि -1 गुने 10% हानि किया है, 10 हानि हो गया। और प्लस अब कह रहा है कि शेष राशि को किस दर से बेचे कि उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ हो। तो ये बताइए, 3 टोटल तो 3 है, 3 में से 1 खत्म हो गया था, कितना बचेगा शेष? 2 बचेगा। तो माना कि 2 को 100 रुपया प्रति हिसाब से बेचेगा, ठीक है। तो अब देखिए पूरा सौदा पूरा कितना हो जाएगा? पूरा टोटल 3 हो जाएगा। अब 3 पर वो कह रहा है कि हमको 20% लाभ चाहिए। प्रतिशत नहीं लिख रहे हैं चूंकि आपस में कॉमन लिखा के कटा ही जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हल कर दीजिए, गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, अब प्लस इधर हो जाएगा 2x और बराबर 20 तिहाई 60। अब इधर देखिए 2x बराबर ये आपका माइनस है, बराबर को उधर जाएगा 70 होगा कि नहीं होगा बताइए? ये -10 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस इसको साथ जुट जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 70/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 35%। यही आपका हो जाएगा इन सर नहीं दिया है भी जी, नहीं दिया है तो 5वां हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं पूर्णांक में दिया है सर, है एगो है सब पूर्णांक में। पूर्णांक में क्या दिक्कत है? देखिए दिया है 5वां विकल्प, समझ में आया कि नहीं है? देखिए 34 के 5वां दिया है, 35% का सही आंसर है। फिर से समझिए एक बात, क्वेश्चन कहले है ना कि एक व्यापारी ने कुछ सामान 450 रुपये में खरीदा, उसको हम छोड़ दिए, उसको कुछ मतलब है, क्योंकि प्रतिशत निकालना रहता है, खरीदने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेचने की बात नहीं कहले तब ना तभी ना कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखिए कह रहा है उसका 1/3 भाग 10% हानि पर, किसका? इसी का। तो टोटल है आपका कितना? 3 में से यही 1% हानि पर बेच ले है, यही ऊपरे वाला 2 हो गया। तो 1 का 10% हानि पर बेच ले है, यानी कि 1 गुने 10 और प्लस 2 कहाँ से आया? यहाँ देखिए शेष घटा दिए हैं, 3 में से 1 खत्म हो गया, कितना बचा? 2 बचा। तो यानी कि 2 को कैसे बेचेगा? तो 1 सामान लिए अपने से 1, अब पूरे सौदे में तो पूरा टोटल कितना था इधर? 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, पूरा सौदे में कितना चाह रहा है? 20%, ठीक है। इसके बाद यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, -1 गुने 10 10 हो गया, और यहाँ प्लस है तो प्लस 2x, और इधर कितना हो जाएगा? 20 3 60 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2x इधर लिख दिया, ये माइनस है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस जुट जाएगा इधर। अब यहाँ देखिए या x बराबर क्या हो जाएगा? 70/2 यानी कि कितना हो गया? 35%। बोलिए कहाँ दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप लोग, कह रहा है कि एक व्यापारी 2 प्रकार के चावल जिसका भाव क्रमशः 6 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 9 रुपया प्रति किलोग्राम है, इसे 5:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये पूछ रहा है सवाल हमको से। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका 2 को भाव दे दिया है, 6 रुपया नहीं जी, 35 है। देखिए पहला के दाम है 2 प्रकार है, 1 प्रकार और इधर 2 प्रकार, तो यहाँ पर एगो दे दिया है 6 रुपया प्रति केजी, और इधर कितना है? 9 रुपया प्रति, मैंने समझते हैं जी, मतलब यानी एक के दाम प्रति मतलब 1 किलो के दाम प्रति, ठीक है। अब इसका रेशियो दे दिया है, कितना दे दिया है जी? 5:2 दे दिया है। तो ये बताइए यहाँ से हमको क्रय मूल्य नहीं पता चलेगा, टोटल चल जाएगा, क्योंकि 6 रुपया में 1 किलो, तो 5 किलो के दाम गुना करेंगे तो पता चल जाएगा। तो गुना करते हैं, 6 पचे 30 रुपया। इसके बाद यहाँ चलते हैं, 1 किलो के दाम 9 रुपया है, तो 2 किलो के दाम 18, ठीक है ना। ये आपका केजी में रहेगा, ये चूंकि ना ये वजन है ये। अब देखिए यहाँ कितना हो गया? टोटल क्रय मूल्य के बाद हम करना चाहते हैं, इन लोग तो जोड़ देंगे तो पता चलेगा कितना पैसा लगाए हैं, यानी कि सीपी के ये काम करेगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा जोड़ने के बाद? 8 और 0 8 हो जाएगा, अब इधर 3 और 1 4, मैंने टोटल हम सौदा में ना टोटल कै किलो वजन किए हैं बताइए? कै किलो सामान लिए हैं बताइए?
7 किलो, 5 किलो और 2 किलो, 7 किलो। पैसा कितना लगाना पड़ा? 48 रुपया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अब कह रहा है कि मिश्रण को 8 रुपया प्रति के भाव से बेच दे रहा है। तो मिश्रण कौन होता है? वजन वाला होता है, इसके पहले भी बताए हैं। तो कितना हो गया? 7 किलो हो गया, जो कि एसपी कह रहा है, बेचने बदी कह रहा है। तो 5 2 कितना हो गया? 7। अभी कैसे बेच रहा है? 8 रुपये प्रति किलो। तो कितना हो गया? 8 सते 56। कोई बता देगा। हम खरीदे हैं 48 रुपये के और बेच रहे हैं कितना कीजिए? 56 रुपये। क्या हो रहा है बताइए? लाभ हो रहा है। कोई बता देगा कितना के लाभ हो रहा है? बताइए। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। कितना का लाभ हो रहा है जी? 8 रुपये के। कितना पर? 48 पर। 48% के लिए 100 से गुना। 8 एकम 8, 8 छक 48। यहाँ हो गया 50, अब यहाँ हो गया 3। इसको देखिएगा कितना गया फाइनल मेरा इधर? 50/3। पॉइंट में नहीं दिया, पूर्णांक में आंसर दिया है। तोड़ दीजिए इसको। कितना आ गया? 16 × 48 बटे इतना प्रतिशत लाभ। लाभ लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो हानियों वाला एगो इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, हानि वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से चलिए, फिर से आइए। हैं? अरे भाग लगाते हैं जी। 3 के पहाड़ पढ़िए। 3 एकम 3, ठीक है। क्या बच गया? 2 यानी 20 हो गया। 3 छक 18। क्या बच गया? 2। अब भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 ऊपर और नीचे 3। फिर से समझिए एक बार। कहले कि 2 दुकानदार है ना। पहला है 6 रुपया प्रति किलो, मान 1 किलो के दाम 6 रुपया, और दूसरा के दाम कितना है? 9 रुपया प्रति किलो। इन लोग का रेशियो दे दिया है, वजन 5:2। तो यहाँ से हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। 1 किलो के दाम 6 रुपया, तो 5 किलो के दाम 6/35। यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 किलो के दाम 9 रुपया, तो 2 किलो के 9 दूनी 18। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि इतना रुपया लगाए हैं। 48 रुपया लगाए हैं पूंजी। अब देखिए, कह रहा है कि मिश्रण को, तो मिश्रण हमारा वजन होता है केजी। 5 2 7 केजी हो गया। कैसे बेच रहे के लिए कह रहा है? 8 के। तो 7 8 56 रुपये में हम बेच दिए। तो फायदा हो रहा है। कितना का फायदा? कितना पूंजी लगाए थे? 48% के लिए 100 से गुना। 8 छक काट पीट दिए, 16.2/3 हमका लाभ हो गया। यही हो गया आंसर। तो चलिए देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर जो क्या है 36 क्वेश्चन का ये आपका ट्रिक है। क्या ट्रिक होता है दोस्त? कुल दूध गुने 1 - 1 बटे कुल दूध के पावर t, मतलब कितना बार ये प्रक्रिया किया गया है। तो देखिए, ये प्रक्रिया यानी कि 10, क्या टोटल दे दिया है कुल दूध 10 गुने 1 - 1 बटे कुल दूध कितना है आपका? 10 दे दिया है। यहाँ 1 होगा, है ना। और पावर 2 बार ये प्रक्रिया किया गया है। तो देखिए, इधर 10 गुने, यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9/10 गुने 9/10, चूंकि ये प्रक्रिया 2 बार हुआ है, ठीक है। 0 0 बोरा में 9 9 81, 81/10। इसको भाग दीजिएगा तो 8.1 लीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है क्वेश्चन 37 कि राम का खर्च और बचत का अनुपात 6:5 है। यदि उसकी आय और बचत क्रमशः, सॉरी आय और खर्च नहीं जी, आय और खर्च क्रमशः 15% और 20% बढ़ जाती है, तो बताइए कि उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। सब बढ़ने ही के बाद कहले है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा खर्च हो जाएगा यहाँ। इसके बाद क्या है जी? बचत हो जाएगा। खर्च के बाद क्या है? बचत। तो ये बताइए, तो इधर आपका अनुपात कितना दे दिया है? 6 दे दिया है। इधर कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। ये बताइए, खर्च हम कर रहे हैं 6 रुपया, बचत कर रहे हैं, उसका आय कितना होगा बताइए, बता सकते हैं आप लोग? 11 रुपया हो जाएगा जी। 11 रुपया हजम हो रहा है बात? हाँ, मतलब आय मनी इनकम। इनकम हुआ तो 1 रुपया ना बच रहा है। अरे यार, हम आय के बात कर रहे हैं कि होगा पैसा कितना होगा, अभी ना बोल रहे हैं। देखिए फिर से समझिए, हम खर्चा, हम मार्केट में गए मेला देखने, ठीक है, लगवा मेला लगता है ना, वहीं पर हम खर्चा कर दिए 6 रुपया। अब हमारे पास बचत है अवेलेबल अभी कितना? 5 रुपया। तो टोटल हमारे पास कितना होगा? पहले 11 रुपया, जो खर्च किया वो और जो बचल है वो 6 5 11 हो जाएगा, नहीं होगा जी? ठीक सोचता है आप लोग, हड़बड़ा के बोल देते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, सोच समझ के बोल भी नहीं करते हैं आप लोग। अब देखिए, आप लोग सोचेंगे घटाओ में घटा देंगे तो एक पता चले जाएगा, तो ऐसे थोड़ा होता है। चलिए इसके बाद देखिए, कह रहा है कि उसकी आय और खर्च में, आय के बाद कहले और खर्च के बाद कहले है, तो आय किधर है? आय यहाँ पर है और खर्च कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसको सीधा हम थोड़ा सा लिख लेना चाहते हैं कि 6 हो जाएगा, 6
ना अनुपात 5 सबके लिख लेना है सरसरी निगाहों से बराबर इधर कितना हो जाएगा जी 11। अब देखिए कह रहा है हमको क्या क्या कह रहा है कि आय में 15%, आय हमारा किधर है यहाँ है, तो आय में कितना हो जाएगा जी 15%। इसके बाद क्या है, इसके बाद कह रहा है खर्च में कितना है जी, खर्च में है 20%, यानी इसका कितना हो जाएगा 20%। और इसको देखिएगा ध्यान से, इसको हम बचत, चूंकि लास्ट में को बचते पूछ रहा है तो बचत को मान लेंगे x। ठीक है बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ना सर। हाँ 15% 20% का तो उसको सॉल्व करेंगे। सब कॉमन है, वो सब कट जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम। परसेंट वाला लेते हैं सोने वाला सर। अरे लास्ट में तो प्रतिशत पूछ रहा है ना जी, लास्ट में देखिए ना, तो बताइए कि उसका बचत का प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा, प्रतिशत में आएगा वो। तो इधर देखिएगा, इधर ध्यान से 6 दूनी कितना हो जाएगा जी 120 प्लस इधर कितना है 5x बराबर इधर कितना हो जाएगा 15 कम 15 के 5 हासिल 1 15 1 16 165 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस करेंगे, चूंकि खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है आय। 11 कैसे किए, जोड़े थे तभी ना आयल था 11 जी, यानी कि कितना हो गया। अब देखिए समीकरण को हल कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा 5x, ये हमारा प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो 165 माइनस 120। ठीक है, अब देखिए 5x बराबर घटेगा तो कितना बचेगा बताइए 5 और 16 में से 12 गया, कितना बचेगा 4, या x बराबर क्या बचेगा बताइए 5 से कट जाएगा, कितना बार में 9। तो आपका आय जो है, बचत जो है आपका 9% बढ़ जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। x बराबर हो गया 9%, यही आपका बढ़ गया। फिर से बताएं, बोलिए। कि एक चाय दुकानदार 2 प्रकार की चाय खरीदता है, ठीक है, यहाँ हो गया 1 प्रकार और इधर हो गया आपका 2 प्रकार। अब कैसे खरीदता है, जिसमें से पहले चाय का मूल्य दूसरे चाय का मूल्य से कितना है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी को हजम है जी। और है क्वेश्चन कि ना, कि जिसमें पहले चाय का मूल्य जो है दूसरे चाय के मूल्य से दुगना है, एकरा से दुगना है, 1 है तो ये कितना रहेगा 2 रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा मूल्य हो जाएगा। मूल्य समझ रहे बात के, मूल्य माने क्या होता है दाम। इसके बाद आगे देखिए, अब कह रहा है वह दोनों चाय को 2:3 में मिलाकर, कितना में मिल लिया है 2:3 में मिला रहा है, यानी कि वजन है आपका, वजन समझ रहे हैं, वजन को कह सकते हैं केजी माने वजन होता है जी। अब ये बताइए, यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़ने के बाद पता चल रहा है हमको बेच देता है, इस तरह उसे अच्छा मिलाकर 17.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, और इस तरह उसे 25% का लाभ होता है। तो हम आप लोग को बताए हैं, बार बार बताते हैं कि लाभ जब भी होता है 100% से अधिक होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 125% के वैल्यू आपको दिया है कितना 17.50। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग के, चमक जा रहा है जी। ठीक है, यहाँ इसको लिखते हैं, यहाँ देखिए 125% के वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 17.50, इसलिए यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि खरीदले कितना का होगा, यानी कि 17.50 गुने 100/125, दशमलव उड़ाएंगे, 00 बैठाएंगे, 00 से 00 खत्म, 25 ले कटेगा, 25 25 125, 25 ले इसको काटते हैं जी, 25 7 और 1 0 और यही ना होगा, 5 से कट जाएगा, कितना बार में 14 25 70, यानी कि 14 रुपया प्रति किलोग्राम खरीद ले था, यानी 1 किलो के दाम 14 रुपये। ठीक है, 1 किलो के दाम 14 रुपया प्रति केजी खरीद ले था। ठीक है, तो 14 रुपया प्रति किलोग्राम के दाम से खरीद ले था। तो ये बताइए टोटल खरीद ले कितना होगा, टोटल यहाँ देखिए वजन यहाँ पर है 3 2 कितना खरीद ले होगा 5, यानी कि 14 गुने क्या करेंगे 5 कर देंगे, तो 14 25 कितना हो गया 70 किलोग्राम खरीद ले था वो बेचारा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, अब हमको क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हमको से, किधर गया, हाँ, तो पहले प्रकार की चाय का मूल्य क्या था, पहले प्रकार की चाय, ये पहले प्रकार कौन है ये बताइए। यहाँ से हम यहाँ से और कुछ बात निकाल लेते हैं। ये बताइए 2 रुपया प्रति किलोग्राम है, मतलब 1 किलो के दाम 2 रुपया है, तो 2 किलो के दाम कितना हो जाएगा 4 रुपया। चलिए ठीक है, और यहाँ पर 1 किलो के दाम 1 रुपया है, तो 3 किलो के दाम 3 रुपया हो जाएगा। तो टोटल आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका कै रुपया देना पड़ रहा है
4 रुपया यहाँ पर, और यहाँ पर ये टोटल मूल्य हो जाएगा, कुल मूल्य हो जाएगा ना जी, कुल मूल्य। तो कुल मूल्य 4 3 7 के कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। तो आप कह सकते हैं कि 7 यूनिट, ठीक है ना, 7 यूनिट का मान आपका कितना हो गया, 70। तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं दूसरा वाला के, यहाँ 4 वाला का मान निकालते हैं, ठीक है, 4 kg का, 4 यहाँ सॉरी 4 रुपया ना हो जाएगा जी, 4 रुपया का दाम कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हम लिखते हैं गुना करना पड़ेगा, यानी कि 70 गुने 4, फिर से एक बार समझाएंगे, इसके बाद कितना हो जाएगा 7, 7 से कट गया कितना हो जाएगा 7 दहा 10 चौके 40, 10 चौके कितना हो गया 40। तो कह सकते हैं आप कि कितना 2 kg के दाम कितना आ गया 40 रुपये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा देखिए 2 kg के दाम कितना है जी 40 रुपये है, तो 1 किलो के दाम कितना हो जाएगा बताइए, 20 रुपये। 1 किलो के दाम ऐसे देखिए ना, 2 से कट गया कितना हो जाएगा 20 रुपये, आपका यही हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन कहले है कि 2 प्रकार के चाय है, ठीक है, और वो भी किस प्रकार से है कि पहला वाला दाम जो है ना दूसरे का दुगना है, यानी सवाल कहले है, तो इसको 1 मान लेंगे, इसको कितना मानेंगे 2, ये मूल्य है। इसके बाद फिर कह रहा है इन लोग दोनों का कैसे मिला दे रहा है जी, 2:3 के रेशियो मिला दे रहा है, देखिए दिया है पर यहाँ पर मिलाकर दोनों चाय को 2:3, तो ये आपका केजी वजन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आगे क्या कहले है, यानी कि इन लोग दोनों का हम लिख लेंगे, वजन में हो जाएगा 2 kg, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 kg। इसके बाद यहाँ पर हमको आगे पढ़ने के बाद कह रहा है कि 17.5 रुपया बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कहले है। तो यहाँ पर हम किए हैं, यहाँ देखिए, तो एक ना यानी कि कुल जो मिला के लाभ जब भी होता है 100% से अधिक होता है, यानी 125% के वैल्यू आपको कितना दे दिया है 17.5 रुपया। तो 100 के दाम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया 14 रुपया। तो 14 रुपया 1 किलो के दाम मिल है, तो टोटल कितना है आपका 3 2 5 किलो वजन है, यहाँ देखिए, तो 14 25 कितना हो गया 70 रुपया टोटल। और यहाँ वजन कितना आ रहा है, मूल्य कुल मूल्य 4 3 7, तो यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो इसलिए 4 के यहाँ देखिए कुल दाम कितना है पहला का, इसलिए 4 के दाम कितना हो गया, यहाँ कैलकुलेशन कर दिए हैं, किधर किए हैं, यहाँ देखिए कि 10 चौके 40 हो गया, 2 किलो के दाम कितना आ गया 40, तो 1 किलो के दाम कितना हो जाएगा 20 रुपये। थोड़ा एडवांस लेना है इसलिए, बोलिए दिक्कत है कहीं, हाँ बोलिए। जब पहला चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 10 रुपया प्रति लीटर बिकने वाले 40 लीटर दूध में, ये तो डायरेक्ट कह दे रहा है, 40 लीटर दूध में कितना पानी मिला दिया जाए कि उस दूध का मूल्य घटकर 8 रुपया प्रति लीटर हो जाए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 39 है। तो यहाँ पर ये बताइए, दूध दे दिया, दूध कितना दे दिया है जी 40 लीटर, चलिए ठीक है। और एक बात इधर दे दिया है, पहला कितना है 10 रुपया प्रति लीटर। अब इधर पानी के बात कह ले, तो पानी के दाम होता है जी, पानी के दाम नहीं होता है, चापाकल वाला पानी से काम चलाते हैं, 0, ठीक है ना। और दोनों का औसतन घट के कितना हो गया जी 8 रुपया, यानी कि 8 यहाँ हो जाएगा। ये बताइए जो आप लोग को बोले थे बात, 8 जो है एगो से बड़ा मगर एगो से, तो बात तो सही है। अब इसको घटा देते हैं, बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, 8 में से 0 गया, कितना बचेगा, कोई 0 नहीं कह रहे का जी, चलिए 8 सही है, गुना करते हैं तब 0 हो जाता। अब देखिए 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, चलिए ठीक है। यहाँ पर हमारा ये दूध है, इधर ये क्या है मेरा बताइए, ये पानी है, पानी के कोई दाम नहीं होता है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौके कितना हो गया 4। अब ये मत आप लोग गलती कर दीजिएगा कि टोटल की तुलना टोटल से, ये बेचारा खाली दूध का मान दिया है, ये जो दिया है, इसलिए हम शुरू बार आप लोग को कर रहे थे कि दिया कुछ है वो, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका मान आपका दे दिया है, कितना दे दिया है जी 40। तो ये बताइए 4 का 40 कितना गुना है 10 गुना है, 10 चौके 40 चुकी होता है, तो इसको भी क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 लीटर पानी में ले होगा। आपका आंसर हो जाएगा 10 लीटर पानी। समझ में आया सबके हैं? लास्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आराम दे दिया था, आसान क्वेश्चन। फिर से एक बार समझा दें, ठीक है सर, समझाइए सर। देखिए कह दे रहा है कि ना दूध है आपका कितना रुपया 10 रुपया प्रति लीटर, और दूध कह दिया है कि दूध है आपका 40 लीटर, कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए ना, कि मतलब घट के दाम आपका कितना हो जाए 8 रुपया। तो इधर 10 हो जाएगा, और यहाँ पानी के बात करें तो पानी का कोई दाम नहीं होता है, इसके पहले ही बताया, इधर 0 हो जाएगा। अब घट कर कितना हो गया औसतन मान 8 हो गया, यानी कि बीच में ये रहेगा। तो जो बात हम बताए थे वो बात तो सही है, एगो से ये देखिए, इसको से 0 से बड़ा है मगर 10 से छोटा है, घटा देते हैं बड़ा में से छोटका को, तो 8 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा 8, और 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, कट रहा है मेरा, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8।
अब यहाँ पर गलती मत कीजिएगा कि 4 ना आपका, नहीं तो वो भी विकल्प इंतजार करेगा। 4 और 1 5 के तुलना कितना से कर दीजिएगा तो वो भी गलत हो जाएगा। ये दूध दिया है तो दूध की तुलना दूध से करेंगे, यानी कि 4 के वैल्यू कितना दिया है 40, तो कै गुना है 10 गुना है, तो इसको मैं भी 10 से गुना कर देंगे। 1 गुने 10 कितना हो गया 10। पानी मिलीलीटर था 10 लीटर,